इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और आज ये गया बिहार चर्चजान से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए तो हम इनकी बेहद सुनते हैं पूरी की क्या बता रहे हैं गवाही। सबको जय मसीह। मेरा नाम रिंकू है। मेरा गवाही है कि मेरा 2012 में शादी हुआ। शादी के बाद 4 बेटे लड़का हुआ। मेरे दिल की इच्छा था कि एक बेटा हो, तो दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। तो गंदे सांप वगैरह पानी गंदे देखते थे, मुझे नहीं दिखाई देता था। सास ससुर से भी लड़ाई झगड़ा बाबू से होता था। सास ससुर भी बोलता था पति को कि इसको छोड़ दे, दूसरा शादी कर ले, इसको से बेटा ना होगा। तो हम डिप्रेशन में जा चुके तो हम सिर के बाल भी मिलते थे। मरने की 3 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश किए। उसके बाद फिर डॉक्टर से भी दिखाए, तो डॉक्टर से दिखाए तो 12 साल दवाई खाए तो कोई फर्क ना हुआ। एक दिन प्रार्थना हमारे गए, रात में प्रार्थना को सुने तो हमको खेल बढ़ा तो एक दिन प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना किया। हम अपने लिए सिर किए और 9 महीना संभाल के रखा प्रभु, और 12 साल के बाद मेरा बेटा के साथ प्रभु दिया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सबको जय मसीह। तारीफ के जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत आपके हाथों में है, ये एक नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है, बहुत अद्भुत टेस्टमनी। जिस बहन ने इंसान ने 12 साल ऐसे ही निकाले हो, उसको पता चलता है कि ये दुख क्या होता है। आपने सुना कि पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा रहे थे और 12 साल लगातार इन्होंने डिप्रेशन की दवाइयां खाई और उसके बावजूद भी कोई इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी बहन को जैसे ही पता चला चर्च के बारे में, उन्होंने चर्च के बारे में नहीं बताया। लगातार इन्होंने फिर चर्च में आना शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर 28 मई 2023 को परमेश्वर दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय इस बहन का जो सालों से डिप्रेशन चलता आ रहा था, वो डिप्रेशन खत्म हुआ। परमेश्वर ने उस शैतानी अटैक से इन्हें आजाद किया और आफ्टर प्रेयर नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और मैरिज के 12 साल बाद एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाए और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। और जैसे इन्होंने आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजना नहीं करता है, लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। आप जानते हैं कि 12 साल इस बहन ने अपने मन में इच्छा रखी कि मेरे बेटा हो, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। 12 साल इसके कारण डिप्रेशन में जा चुके थे। 12 साल डिप्रेशन की दवाइयां खाई और पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन जैसे ही चर्च के बारे में पता चला, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, आजाद किया हर एक पागलपन से, दुष्ट आत्मा से, और एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजिज़ा। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? कहाँ क्या करते हैं? ओके, एक पे झापड़ लागी ना मामा लड़ गई मामा उनके काम है तो मेरा नाम मामा का मेरे बेटे का नाम है मामा ना जो छोटा था पापा का डेथ हो गई। उसको बाद दूसरा का मदर डेथ हो गई। मम्मी फिर उसको बाद जब थोड़ा बड़ा पहले छोटा सीगा हमें लगा कि ये ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਜੀਏ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਰੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ
कहने नहीं वो आदमी ने खा लिया मैंने कहना नहीं मैनू नहीं पता कुछ भी उस तो बाद फिर जो इन्हें चालियां ही प्रॉब्लम होने लग गई और ये ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ बहुत ज्यादा और उसके बाद डिप्रेशन से इस तरह के के साथ आप इस चीज़ को हमेशा सोचिए बाइबल में लिखा है चुराने के लिए हाथ करते हैं अरेस्ट करने के लिए स्पेशली यंगस्टर्स हैं जवान लोग हैं जवान बहनें जवान भाई हैं उनको भी शैतान अटैक करता है डिप्रेस करने की कोशिश करता है बीमार करने की कोशिश करता है और इन्हें परेशान करता है या उनकी जीवन में नशे या पाप खेलता है क्यों क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करता है क्योंकि गॉड ने लिखा है वचन में लिखा कि हे जवान अपनी जवानी से और उसी जवानी में शैतान गिराने की कोशिश करता है लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं वो छुटकारा वो आज़ादी वो डिलीवरेंस आप लेके वापस आते हैं और आज अगर जादू टोना किसी ने आपके ऊपर किया है या नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर बोले हैं आज कैंसर है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप फ्री होंगे वापस सारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलेंगे इसी आप डॉक्टर के पास भी गए हाँ दस को क्या और जब इन्होंने सारा नौकरी को रिसीव किया तो परमेश्वर के जीवन में कार्य के स्पिरिट को देखेंगे सारी ब्लॉकेज सारा ब्लॉकेज शैतान का मेरी लाइफ में मेरी बॉडी में मेरे सिस्टम में अंगों के ऊपर बहुत तेज चिल्लाना उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ अपन देख और उसके बाद वो सारी बीमारियां छोड़ के जा चुकी हैं कितनी परमेश्वर के लिए तारीफ करें इसी अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेयर माउंटेन की जो प्लेयर है बहुत ही पावरफुल आप किसी भी इवन में उसको
उसको मम्मी पूरे परिवार के साथ बैठ के आपको प्रेम करना है और आप मम्मी मैं सही हूँ अब क्योंकि जब प्रेम आप परमेश्वर की सामर्थ से प्रेम हो जाएंगे और आज मैं आपको ये मसीह दिलाता हूँ कि आपको प्रेम के लिए सिद्ध करने की बहुत जरूरी है। स्पेशल प्रेयर्स होती है डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, हमारे पास यहाँ पर हम आपके सामने देखें ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनीज हम रिसीव करते हैं परमेश्वर इतने हजारों लोगों को पहुंचा देता है। तो प्रभु की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू आप बताइए आपका नाम क्या है? ओके, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 30 साल। मैं तो यीशु मसीह का आपको पहला देना चाहता हूं जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पहले वो खाना खाने सवा पहले हुआ मैं घर से करता ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ मैं नशे करता ਸੀਗਾ जिंदे ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। मैं ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ मैं पढ़ते थे जब आपने नशा करना शुरू कर दिया। हाँ जी, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था मैं नशा करना स्टार्ट किया। 10वीं क्लास को स्टार्ट करता तो मैं प्लस पास किया। पास करने के बाद मैं ड्रग्स से स्टार्ट कर दी। ड्रग्स से करके मेरे परिवार का बड़े परेशान रहते थे। उन्होंने डालना सीखा कि जेल में ना चले जाना। क्या नशा किया आपने? मैं नशा करता था, ड्रग्स किया, ग्लोबल में चेक किया, भीम, कुकी, कैप्सूल और गोली काफी तरह का नशा मैंने जीवन में करना स्टार्ट कर दिया। हर तरह का नशा करते थे। हाँ जी, जेड़ा भी नशा मिल जाता था वही मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, ओके, आपके परिवार को मालूम है कि हम मेरे परिवार को मालूम सी का पर बड़े डरते सी इस करके लोग कहते सी घर नहीं आया कर, तो बाहर चला जा क्योंकि साडा नाम बदनाम करता है। साडे गले महल्ले दे विच मैनूं लोग पसंद नहीं करते सी। उन्होंने लगता सी कि नशा करता है इस करके दुनिया में घर नहीं मारना सी। आप उसमें कोशिश करते थे छोड़ने की या नहीं? मैं कोशिश करता था कि छड्डण दी पर नहीं छड्डिया ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। एक दिन नहीं होया मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ नशा करते मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रॉब्लम आ गई, लीवर प्रॉब्लम आ गई जिंदे करके मैं मैनेज नहीं करवा पा रहा ਸੀਗਾ। ਉਹ प्रॉब्लम ਦੇ ਕਰਕੇ मैं बड़ा ही अपसेट रहता ਸੀਗਾ। मैं 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। मैं कहा मेरी जिंदगी को नहीं लेना है ਜਦੋਂ मैं भी प्रॉब्लम को नहीं एहसास देगा। फिर एक दिन मैं अचानक YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रभु ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਖਰੀਦੇ ਲੋਕ ਖਲਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो फिर जो मैं परमेश्वर के भवन दे विच आया, पहली बार आया, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया ते दूसरे दिन मैं बपतिस्मा लेके परमेश्वर को जीवन दे दिता। हालेलुया। और जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया उसके बाद से आपका जीवन टोटली चेंज हो गया। हाँ जी, टोटली चेंज हो गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम सी परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। प्रॉब्लम को आजाद करने तो पहला मैं 3 साल बाइबल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ प्रॉब्लम ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्यों नहीं छੱਡ के गई? क्योंकि परमेश्वर ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मेरे द्वारा ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। हालेलुया। सचमुच ਜਦੋਂ मैं कॉलेज से वापस आया मेरे द्वारा परमेश्वर ने 4-5 फैमिलियां बचाईਆਂ ਤੇ परमेश्वर ने उसके बाद मैंने शिफा दी। मैं 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीटली ठीक हो गया। हालेलुया। ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको प्रॉब्लम आई थी और उसका इलाज करवाने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास
पास गया कि आप आपके दुकान के जिंदा कोई आदमी ने शादी मैं डरता प्रॉब्लम सेट ना आई तो मैं मैसेज में करावांगा तो सच परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम का आजाद किया ते मैं ब्यूटीफुल वाइफ दे नाल परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें और परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ हां जी जो तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस सुंदर आशीष के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया
तारीफ दी लफ्ज ने हरे दाए संग ओ मेरे के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मैं क्यों जाऊं दहलीज किसे किसे दे coming to this day. यीशु है खुदा मैं दास होना ओदे तो वध मैनू कुछ भी नहीं रूहां दी खुराक है बचन ओदा दवा दरदा दी है ओगी यीशु है खुदा मैं दास होना ओदे तो वध मैनू कुछ भी नहीं रूहां दी खुराक है बचन ओदा दवा दरदा मुसीबत नहीं कोई अज तक पई मैं शुक्र गुजार मुसीबत नहीं कोई अज तक पई नास भी है के मैं ओदे पीछे किसी ने दिया हो वादा मेरे पास देखा मैं से किसी ने दिया हो वादा मेरे पास देखा छुपाए ने गुना मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज ने हरे दाए संग ओ मेरे के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मैं क्यों जावां किसी ने हाथ यहोवा दा मैं तेरे पासे देखा ओ
सब कलीसिया, सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स अपने हाथों को हिलाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, एक बार जोर से तालियों के साथ। और आइए सब बैठे हैं, इस चीज को ग्रहण करेंगे। आज का सरमन, आज का वर्ड जो है बहुत ही खास आपके लिए होने वाला है। विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों को छुएगा, आपकी लाइफ को, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल वर्ड, स्पेशल सरमन जो परमेश्वर ने अपने आत्मा की अगुवाई से आज आपके लिए दिया है। आपका घराना, आपका पर्सनल जीवन, आपका आत्मिक जीवन आज सेम नहीं रहेगा। आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सरमन को, उस वर्ड को सुनने से पहले परमेश्वर के दास के मुख से जो परमेश्वर ने को दिया है, मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने टाइम, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। ये समय बोने का है। जिस तरह प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है, उपवास रखना इम्पोर्टेंट है, पवित्रता में चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से बोना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बाइबल के अनुसार एक मसीही व्यक्ति के जीवन में। अगर आप बोने वाले जन नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जहां पर आपको हमेशा अपने जीवन में मिले यानी कमजोरी आपको नजर आएगी। ना बोने के कारण इंसान हमेशा पीछे रहता है अपने फाइनेंशियल जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। बहुत सारे संघर्ष उनके जीवन में होते हैं, और जो बोना है वो आपका परमेश्वर के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हैं। ये सारे भंडार में जो दशमांश है वो ले आओ। मेरे भंडार में क्या ले आओ? दशमांश, यानी जो टाइप है, जो दसवां हिस्सा है, वो आप अपने ऊपर कभी भी खर्च नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर का, तो ऐसा करके देखें मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए उन हिंदूज डैम्स को खोलता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आशीषों की बरकत देता हूं कि नहीं। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपके रास्तों को ओपन करते हैं, परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करते हैं, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलते हैं। आशीषें आपके जीवन के अंदर मिली जाती हैं। बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा दाऊद ने अपना सब कुछ जो कुछ उसने संभाल के इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, उसने सब कुछ उस भवन को बनाने के लिए दे दिया, सारा कुछ दे दिया। और यहाँ तक के लास्ट में उसने अपना पर्सनल गोल्ड, जो उसका पर्सनल अपना प्रॉपर्टी था, उसने वो भी उठा के परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया, परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया। और उसके बाद जब उसके बेटे सुलेमान ने उनको पूरा किया, जब वो कंप्लीट हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल था कि दाऊद ने अपना सारा जमा पूंजी सब परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया। इसीलिए आज तक हम बाइबल में, आज तक रियल में भी वो स्थान यहाँ मौजूद है जहाँ पर सुलेमान का भवन है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ वहाँ से लोगों से बात की है, लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, लोगों को परमेश्वर ने डिलीवर किया है। मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप रिजल्ट को लेके आएंगे, जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे। तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइम, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोना है। तो परमेश्वर के काम जब आप सुनेंगे, वो वर्ड जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, उस वर्ड को आप सुनेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। कितने जन तैयार हैं उस वचन को सुनने के लिए? तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनूं मेरा जीवन सेम ना रहे। आज का वचन जो आपने भेजा है मेरी जिंदगी सेम ना रहे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से मांगे सब जन।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। पद्मोस नामक टापू जो तुर्की के पश्चिमी तट के पास ग्रीस में है, जहां पर यूहन्ना जिन्होंने बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्यों को लिखा था, उसको परमेश्वर का प्रचार करने के कारण एक सजा के तौर पर पद्मोस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। पर वहां पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और ऐसा रेवलेशन लिखा गया जो डायरेक्ट स्वर्ग से उतरा था, जहां पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। और पद्मोस सिर्फ एक टापू ही नहीं था, ये वो स्थान था जहां पर स्वर्ग ने धरती से बात की। एक ऐसा प्रकाश आया जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य बन गया, जिसको पढ़ने, सुनने और मानने से हम सब आशीषित होते हैं। इस समय परमेश्वर के दास समोस टापू से पद्मोस टापू की ओर जा रहे हैं, जहां पर जाने के लिए सिर्फ शिप से ट्रेवल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहां पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस समोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहाँ से निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूँ आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पद्मोस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। दुनिया की मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस, आज मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहाँ से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था। और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा अंदर जाके, और आप इस जगह को देखिए कि आप हिस्ट्री को देख रहे हो। आप पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। जहां जहां उसने प्रीच किया, जिन जिन आइलैंड्स के ऊपर, आप उस जगह के ऊपर देख रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी जगह है और इसका महत्व इस हिस्ट्री में क्या है, बाइबल की हिस्ट्री में क्या है। आज जितने लोग आप परमेश्वर की हिस्ट्री में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को ले लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूँ। आज आप वचन को सुनते सुनते हीलिंग होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से खड़े रहेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हीलचेयरों से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्ते तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड।
पानी हो गया। और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ से इस गुफा के अंदर जाते हैं। और अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया तो ये किस प्रकार का काम है। ये देखिए ओरिजिनली इस प्रकार का ये काम है। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। देख सकते हैं परमेश्वर के दास इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था और परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, सिस्टर सोफिया उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया था प्रार्थना करते हुए, ये वो चट्टान है जब यूहन्ना को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी थी तब इस चट्टान में 3 दरारें आ गई थी और ये 3 दरारें उस पवित्र त्रिएकता बाप, बेटा और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ये वो यात्रा, वो जर्नी आपने देखी है जो समोस टापू से होकर पतमोस टापू तक, यहाँ पर परमेश्वर के दास यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य दिया है जिसको हम बाइबल की आखिरी पुस्तक के रूप में जानते हैं। और जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि प्रकाशित वाक्य पढ़ने, सुनने और उसको मानने वाला आशीषित होगा। आज आप उस स्थान से लाइव आप परमेश्वर के दास को देख रहे हैं तो प्रभु की तारीफ करें। इस
बेस्ट टाइम के लिए, इस आशीषित समय के लिए जो खुदावंद ने दिया है। इसके बाद उसी स्थान से, उसी गुफा के अंदर से जहाँ पर प्रकाशित वाक्य मिला था यूहन्ना को, अब वहाँ से परमेश्वर के दास के मुख से हम परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले अपने ऑफरिंग को, अपने टाइम, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। और वॉलंटियर्स जब आपके पास आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम, अपने बीजों को अपने बाल्टी में डालते जाना है। ये समय है बोने का, तो अपने दिलों को बोलें अपनी स्पेशल और अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। खुदावंद आज आपके भवन से जो मैं सीख के, जो मैं आत्मिक गिफ्ट्स को लेके जा रहा हूँ, वो मेरे जीवन के अंदर कभी भी शैतान चुराने न पाए और मेरे बोने के द्वारा मेरे रास्ते ओपन हो। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं। अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट, अपने बीजों को अपने हाथों में रखें। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्र को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। तो कोई भी जन पीछे न रहें। आज अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है आपने। इसके बाद साथ में ही आप परमेश्वर के दास के मुख से पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन को आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। तो उस वचन को सुनने से पहले लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइम, अपने बीजों को बोते जाएं। जो लोग आप में से इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार नहीं बने, आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल चीज को जरूर बोएं। ऊपर के राइट हैंड साइड आपके टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, आगे आकर अपने स्पेशल चीज को जमा करवाते जाएं। और उसके बाद जो आप क्रूसेड्स के लिए अपने बीज को बोलना चाहते हैं या गॉस्पेल क्रूसेड्स पार्टनर्स बनना चाहते हैं, आप भी बुलबुल के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोलते जाएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अपने मोबाइल फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में पूरे भारत से, पूरे इंडिया से भेजते जाएं। अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार भेजते जाना है। तो जो लोग यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए होते जाएं। अपने दिलों को बोलें, इस समय बोलें तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए होते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके जरिए भी लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइम, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च के निर्माण के लिए लगातार भेजते जाएं। अपने दिलों को बोलें, स्पेशल ऑफरिंग्स को कामों के लिए होते जाएं। और संडे थर्सडे वाले दिन के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी दिन आप चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइम, अपने बीजों को बोलने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अपने स्पेशल सीड को जमा करने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी बेस्ट, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को प्रभु के कामों के लिए बोलते जाएं। तो QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। तो अपने दिलों को बोलें और अपनी स्पेशल सीड को बोलते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए QR कोड को स्कैन करें और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम को, जो कलीसिया मेन पंडाल में बैठे हैं आप बाल्टी में डालते जाएं। चर्च में बैठे हैं बाल्टी में डालते जाएं। और पुलपिट के राइट हैंड साइड अपने स्पेशल सीड को बोलने के लिए जरूर आएं। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। चर्च भवन के निर्माण के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। लगातार अपनी स्पेशल चीज़ों को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए होते जाएं। आपका बोया का बीज आप जानते हैं कि 100% को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक प्रिविलेज है, एक मौका है हमारे पास, तो अपने बीजों को निकालें और लगातार परमेश्वर के कामों के लिए होते जाएं। कोई भी जन पीछे न रहें, लगातार अपने स्पेशल सीड को होते जाएं। और आप मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी दिन चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग्स और अपने बीजों को बोलने के लिए आ सकते हैं। और इसी महीने जो 13 और 16 अगस्त की बड़ी मीटिंग्स हैं अगले हफ्ते, तो आप उन मीटिंग्स के मेम्बर्स को रिसीव करते थे, आ चुके हैं, उनको रिसीव करें और सुसमाचार के तौर के ऊपर आगे आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। और ये बड़ी मीटिंग्स के लिए हम अपने स्पेशल सीड को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए निकालते जाएं। और इस समय भी अपने स्पेशल बीजों को बोएं
और बड़ी मीटिंग्स के लिए मैंने वो कोई पर कर दिया। चलो और चलो ठीक है फिर अगर पैम्फलेट्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मीटिंग में आमिर होने के बाद पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगा चर्च के स्टॉल में से जरूर लें। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को अपने टाइम अपने बीजों को बोते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स अपने हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें और ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो मैं सुनने वाला हूँ वो मेरे जीवन में काम करे। जिनके हाथों में ऑफरिंग है अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपिट के रेड साइड आपने टेबल्स लगे आगे आकर अपने स्पेशल शीट्स को जमा करवाते हैं। अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते जाएं। क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरे भारत से वॉलंटियर से ऑनलाइन तरीके से ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपने ऑफरिंग को अपने सीट को लगातार चर्च में सेंड करते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स अपने हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है प्लीज अपने हाथ को ऊंचा करके हिलाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आप जल्दी जल्दी तक पहुंचते जाएं। यीशु दे में थोड़ी कोई यीशु दे में थोड़ी बढ़ता चला बढ़ता चला। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आप यहाँ तक पहुंचते जाना है। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके टेबल्स लगे हैं तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड्स को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते हैं। नजरानो और कोई फगड़ नजरानो जिस दिन तेरे गल हुई दिन तेरे गल मैं सोनू दे रंग बरसदा परता हलने नू तरसदा तेरे दिल तरसदा खंड दे नालों शहद नालों मिठियां तेरियां अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स अपने हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। खंड
दिनालों से दिनां मिठियां तेरियां गल्लां गुड़ नालों गुड़ कर देना मिठियां तेरियां गल्लां मैनू सुनन नूं मिलदियां ने सदा सुनन नूं मिलदियां ने सदा मैं उन्हां लई तरसदा बढ़ता चला जा बढ़ता चला जा बढ़ता चला जा बढ़ता चला जा बढ़ता मेरा नजर ना मिलो तू मैं इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान वो गुफा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन दिए थे, मैं उसी गुफा में अभी मौजूद हूँ। ये एक हमारे लिए इमोशनल स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था और जहाँ वो हाथ रख के प्रार्थना के लिए घुटनों के बाहर बैठता उठता और उस हाथ से वो सहारा लेता था। और वो जगह जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को देखा। इस समय मैं ग्रीस में हूँ और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर का संत प्रेरित यूहन्ना जब जहाँ पर आए सन 95 में आज से पतमुस नामक टापू जो तुर्की के पश्चिमी तट के पास ग्रीस में है, जहाँ पर यूहन्ना जिन्होंने बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को लिखा था, उसको परमेश्वर का प्रचार करने के कारण एक सजा के तौर पर पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। पर वहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और ऐसा रेवलेशन लिखा गया जो डायरेक्ट स्वर्ग से उतरा था, जहाँ पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। और पतमुस सिर्फ टापू ही नहीं था, ये वो स्थान था जहाँ पर स्वर्ग ने धरती से बात की। एक ऐसा प्रकाश आया जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य बन गया, जिसको पढ़ने, सुनने और मानने से हम सब आशीषित होते हैं। इस समय परमेश्वर के दास समोस टापू से पतमुस टापू की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर जाने के लिए सिर्फ शिप से ट्रैवल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहाँ पर
पॉलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप पढ़ते हैं। आप इस समोस को पढ़ते हैं जहाँ पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहाँ से निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूँ आज वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस आज मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहाँ से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था। और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा अंदर जाके, और आप इस जगह को देखिए। आप इस हिस्ट्री को देख रहे हो, आप पौलुस जहाँ से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो जहाँ उसने प्रीच किया। जिन आइलैंड्स के ऊपर आप उस जगह के ऊपर देख रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी जगह है और इसका महत्व इस हिस्ट्री में क्या है, बाइबल की हिस्ट्री में क्या है। आज जितने लोग परमेश्वर की हजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुए ही। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूँ, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे। वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे। वचन को सुनते सुनते अपनी वीरता से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ से इस गुफा के अंदर जाते हैं। और अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया तो ये किस प्रकार का टापू था। ये देखिए, ये ओरिजिनली इस प्रकार का ये टापू था।
आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था और परमेश्वर ने अपने को लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, सिस्टर सोफिया उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया था प्रार्थना करते हुए, ये वो चट्टान है जब यूहन्ना को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी थी तब इस चट्टान में 3 दरारें आ गई थी और ये 3 दरारें उस पवित्र त्रिएकता बाप, बेटा और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। राइट नाउ मैं इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान वो गुफा जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन दिए थे, मैं उसी गुफा में अभी मौजूद हूँ। ये एक हमारे लिए इमोशनल स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था और जहाँ वो हाथ रख के प्रार्थना के लिए घुटनों के बाहर बैठा उठता और उस हाथ से वो सहारा लेता था। और वो जगह जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा। इस समय मैं ग्रीस में हूँ और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर का संत प्रेरित यूहन्ना जब यहाँ पर आए सन 95 में, आज से 1900 साल पहले, तो वो जब यहाँ आए तो वो इफिसुस की कलीसिया के वो पास्टर थे। वो कलीसिया आज भी है, वो कलीसिया तुर्की में है। मैं इस समय तुर्की के बॉर्डर पर हूँ। ये जगह तुर्की से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है
मैं ग्रीस के अंदर हूँ, ग्रीस और तुर्की का एक तरह का बॉर्डर है। और वो 7 कलीसियां हैं जो प्रकाशित वाक्य में जिनको परमेश्वर ने मैसेज दिया, वो इफिसुस, वो स्मरना, फिलाडेल्फिया, वो सभी 7 चर्चेस जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, रेवलेशन में पढ़ते हैं। जब हम रेवलेशन 1 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। इफिसुस, स्मरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। तो इन 7 कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं और वो तुर्की में पड़ती हैं। और इस मैसेज को देने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कलीसिया को बोल कि वो सब बीमारों को आज के दिन, संडे के दिन वहां पे इकट्ठा रखें, क्योंकि आज अब अपनी जिंदगी के उस मसले को, उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को आप पाके जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सेफ नहीं रहेंगी। मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा। संत यूहन्ना जब तुर्की में प्रीच करते थे, जिसे एशिया माइनर बोला जाता है, तब बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का आज का तुर्की है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई। और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया, वहाँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, तो वो डर गए। और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। आज मैं एक शिप के सहारे से यहाँ पहुंचा हूँ। और मैंने जो पहले आपको वचन दिया समोस से, जहाँ पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान रुके थे। और आज जब समोस से हम यहाँ आए तो बहुत दूर ये आइलैंड है। और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे संग मुझे फॉलो करें, जहाँ पर यूहन्ना और ये पतमुस के साथ एक और टापू है। लेकिन ये अगर आप टापू बड़े ध्यान से मैंने इसकी स्टडी की, अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये सब बाद
आदमी लगाए गए हैं। ये आपको छोटे छोटे पेड़ जो नजर आ रहे हैं, ये सदियों से यहाँ नहीं है। और अगर आप ओरिजिनली इस टापू को देखेंगे तो ये ओरिजिनल नहीं ये टापू था जब मैं यहाँ सब आए बेटे ये वो इस तरह से दिखता था। ये एक बंजर प्रकार का ये टापू था। बहुत कम प्रकार के यहाँ समय फल रहे होंगे, बहुत कम प्रकार के खाने के यहाँ पर स्थान होंगे, क्योंकि जितने पेड़ अभी आप देख रहे हो मेरे आसपास ये सभी अभी के लगाए गए हैं। ये छोटे छोटे पेड़ जो आप देख रहे हो, और जैसे जैसे यहाँ लोग आते रहे, विजिटर आते रहे, होटल्स बनते रहे, तो घर बनते रहे, लेकिन जब वो यहाँ पर भेजे जाते थे तो यहाँ वो मरने के लिए भेजे जाते थे, क्योंकि यहाँ पर और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे, जो लोग सरकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, उनको इस टापू पर छोड़ दिया जाता था। जिनको वो मार भी नहीं सकते थे और जिनको छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इस टापू पर आकर भूख से थोड़े दिनों, महीनों और हफ्तों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर इनफ खाना मौजूद नहीं था। कभी मछली आप कितनी पकड़ सकते हो, आपके पास कोई चीज नहीं है, आपके पास कोई इनफ कपड़े नहीं है। यहाँ बहुत ही सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, तो इस तरह से उनकी जिंदगी को टफ करने के लिए वो यहाँ भी इनको छोड़ दिया करते थे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो टापू आपको ओरिजिनल दशा में है वो हमेशा आपको बंजर ही, यहाँ पर इतना ज्यादा गहरा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से तो 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे, और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सजा भुगत रहे थे, उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी है वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसके साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे, वो प्रीच करते थे नीचे लोगों को, यहाँ के जो कैदी थे उनको बैप्टाइज करते थे, और उसके बाद यहाँ पर वो अलग प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो यहाँ पर भी वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते थे, तो तब परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था, और उस दर्शन के दौरान जिस जगह पे वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई, उस जगह को भी आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और उसके बाद जो नया राजा वहां बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कॉपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया, और वो यहाँ से चले गए, और वहां पर फिर वो अपनी जिंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया।
इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विजन को और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस ग्रीस देश में मैं मौजूद हूं, यीशु मसीह के जन्म से 350 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ था जिसका बहुत नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो राजा ने अपनी छोटी उम्र में ही इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसने अपनी छोटी उम्र में ही, अगर मैं आपको उसके एरियाज को बताऊं कि कौन कौन से एरियाज थे जो अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि आप बोलोगे आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एक गहरा मकसद है मेरे पास आपको बताने का। इस ग्रीस में अलेक्जेंड्रा जो राजा था उसकी ताजपोशी की गई थी, इसी ग्रीस में जहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पतमुस भी उसी ग्रीस का आज एक हिस्सा है। उस समय ये अलग तरह से अलग टेरिटरीज के अधीन था। तो जब आज आप देखते हैं, उस समय ये ग्रीक राजा, ग्रीक किंगडम से अलेक्जेंड्रा पैदा हुआ और अलेक्जेंड्रा ने पैदा मतलब कि उसका राज्य पैदा हुआ। और अगर आप उसके देश देखेंगे, जो उसने देश कैप्चर किए, बहुत ही छोटी उम्र में, वो कभी हारा नहीं। वो बीमार होकर मरा था, तो बोलते उसको पॉइजन दिया या कुछ भी दिया, लेकिन वो हारा नहीं। मैकेडोनिया से लेके ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान